प्रेरणाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परांगतिम् योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्रीमद् भगवद गीता जीवन ग्रंथ है, यानी पूरे जीवन को मार्गदर्शन करने वाला, सही ढंग से योग्यता की तरफ ले जाने वाला ये ग्रंथ है। ग्रंथ छोटा सा है लेकिन वह बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यकारक ऐसा गीता में दिया हुआ है। यानी पूरा मानवीय जीवन उत्तम से उत्तम कैसा हो और अंतिम गति तक वह कैसे पहुंचे, अंतिम लक्ष्य तक वो कैसे पहुंचे, इसके लिए गीता मार्गदर्शन करती है। और मार्गदर्शन ही नहीं, हाथ पकड़ कर ले जाती है, जैसे माँ अपने बेटे को हाथ पकड़ कर ले जाती है। और गीता माता कहती है तू मेरा बेटा है, यानी ममैवांशो जीवलोके, तू मेरा बेटा है, मैं तेरे हृदय में रहता हूं और तेरे द्वारा ही मैं जो भी करना है करता हूं। यानी दुनिया का स्वर्ग बनाना है तो तेरे द्वारा करने के लिए मैं उत्सुक हूं। वैसा मैं भी कर सकता हूं, मैं करता भी हूं, लेकिन तेरे अंदर पुरुषार्थ कितना है, कितना जगा सकता है, ये मैं देखना चाहता हूं। जैसे पिता अपने बेटे का पुरुषार्थ देखना चाहता है, या तो गुरु अपने शिष्य का पराक्रम या तो जो भी पुरुषार्थ है वो देखना चाहता है, इस प्रकार गीता माता भी या तो भगवान भी अपने बेटों का पुरुषार्थ देखना चाहते हैं। अपने बलबूते पर खड़ा रह सकता है कि ये वो देखना चाहता है। जैसे दादा अपने पोते को जब वो चलने लगता है तो वो देखता है कि वो कैसे चल पाता है, कितनी हिम्मत करता है, और गिरने पर दौड़कर भी जाता है। नजदीक आने पर फिर दूर कर देता है और बोलता है आजा बेटे आजा। तो वो एक खेल जैसा है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, और इसी में बहुत ही आनंद है, मजा है। और वो ऐसा दूर रहकर नहीं खेल रहा है, अपने अंदर रहकर खेल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। यानी कोई दूर रहकर तमाशा देखना एक अलग बात है, और भगवान साथ में है, अंदर है, बाहर है, सभी ओर है, और उसी में हम ये खेल खेल रहे हैं उसी के साथ। और ये बहुत ही मजे वाली बात है। भारतीय संस्कृति में या तो गीता भी कहती है कि मरने के बाद या तो अंतिमतः हम खत्म नहीं होते, और हमें डर रहता है मैं खत्म हो जाऊं, मेरा नाश हो जाए, ऐसा हमें डर रहता है। मृत्यु से इसलिए हम डरते हैं कि हमारा नाश हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा मरने के बाद। या तो मुक्ति मिलने के लिए जो भी हम प्रयास करते हैं, मुक्ति मिल गई तो क्या हम खत्म हो गए?
तो भारतीय संस्कृति कहती है कि हम खत्म नहीं होते, हम भगवान में या तो ब्रह्म स्वरूप में आ जाते हैं, यानी हमारा मूल रूप, जैसे समंदर में जो लहर निकली वह समंदर में समा गई, यानी कि वो नष्ट नहीं हुई, वो व्यापक बन गई, महान बन गई, बड़ी बन गई। ये एक विशेष है। और ये जो करने के लिए अपना पुरुषार्थ साधक करता है, योगी करता है, प्रयत्नाद्यतमानस्तु, यानी प्रयत्न पूर्वक, और यतमान यानी प्रयत्न जारी रखने वाला, अभ्यासु, पूरा दम लगाकर प्रयास करने वाला, ऐसा योगी वह अष्टांग योग के द्वारा या तो योग के द्वारा वह अशुद्धि का क्षय कर देता है। योगी संशुद्ध किल्बिषः, वह सब पापों से शुद्ध हो जाता है। ऐसी उसकी स्थिति आ जाती है। जैसा हमने पहले देखा, योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये, अशुद्धि का क्षय हो जाता है। और अशुद्धि का क्षय होने पर ज्ञान दीप्तिर, ज्ञान की दीप्ति यानी ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अभी कोई कोई ऐसा सोचते हैं कि हम नींद लेते हैं, नींद में हमें सुख मिलता है, मिलता भी है, सभी को मिलता है। गाढ़ी निद्रा अगर आ जाए तो सुख मिलता है, और समाधि में भी सुख मिलता है। यानी हम आत्म रूप में आत्म स्वरूप बन जाए, तो ये जब हमारी स्थिति बन जाती है तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। वैसा इसमें भी भूल जाते हैं, नींद में भी भूल जाते हैं। तो नींद में भूल जाना और समाधि में अपने आप को भूल जाना, ये भूल जाना नहीं है, वह ज्ञान पूर्वक, यानी एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जागृति से, यानी हम इंद्रियों के लेवल पर विचार कर रहे थे, साधक क्या करता है, वो और आगे बढ़ता है, मन के लेवल पर विचार करता है, मन के लेवल से और आगे बढ़कर बुद्धि के लेवल पर वो आ जाता है, और मन बुद्धि को शुद्ध बनाते बनाते वो आत्म स्वरूप में अपने आप को ढाल देता है। तदा दृष्टि स्वरूपे वस्थानम, अपने आप को आत्म स्वरूप में ढाल देना। जैसे कोयला है, कोयला काला होता है, और काला कोयला अगर उसका रंग बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अग्नि में जिधर से आया उधर से उधर डालना पड़ेगा। तो कोयले को कितना भी घिसो, साबुन लगा दो, तो भी उसका कलर बदलेगा नहीं, पूरा घिस जाएगा लेकिन कलर नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसको अग्नि में डालेंगे, कोयले को अग्नि में डालेंगे, तो फिर क्या होगा, वो लाल लाल हो जाएगा, अग्नि जैसा उसका रंग हो जाता है, वो अग्नि रूप बन जाता है, वो नष्ट नहीं होता, उसमें से कचरा निकल जाता है। ऐसा यानी हमारे मन बुद्धि को जिधर से आई है उधर उसको ढाल देना है। तो हमारा अंतःकरण आया है आत्म रूप से, आत्मशक्ति से, उसको उधर डाल दिया तो क्या बन गया, वो आत्मरूप बन गया। मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, यानी मन बुद्धि नष्ट नहीं हुई, उसका मूल रूप है, उसमें वो आ गई। ये बात समझने जैसी है। यानी बुद्ध तत्व ज्ञान में ऐसा कहा गया है कि अंतिमतः सर्वम क्षणिकम, सर्वम दुखम, सर्वम शून्यम, यानी सब शून्य है, सब क्षणिक है, सब दुख है, और बहुत सारे
दर्शन शास्त्र भी मानते हैं कि सब दुख है, ये पूरा जीवन दुख है। योग दर्शन भी मानता है एयम दुक्खम अनागतम, जो भी आने वाला दुख है उसको नष्ट करना चाहिए। अगर आज दुख भी नहीं है तो पूरा दुख ही मानना चाहिए। लेकिन जो दुख है वह हमारा जीवन वैसा दुखी है क्या? अगर सोचा जाए तो क्या दुखमय हमारा जीवन है तो जीना क्यों चाहते हैं? कोई भी मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं। यानी एक तरफ से कहा जाए तो सब दुखी है, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाए तो सुखी भी है। 100% दुखी है और 101% सुखी है। ऐसा जीवन है। इसको सही तरीके से समझेंगे, अशुद्धि के कारण, अज्ञान के कारण दुखी बन जाता है और हमारा जीवन ये दुखमय होने के बावजूद भी सुखमय है। कोई खेलने में थोड़ा दुख होता है, कभी कभी लग जाता है, लेकिन खेलने में जो आनंद आता है ना, वो आनंद बिना खेले नहीं आता। ये जीवन एक खेल जैसा है और भगवान हमारे साथ खेलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जीवन ये क्षणिक नहीं है, ये खत्म नहीं होता, शून्य नहीं है। वह भगवान में एक रूप बन जाता है। उसको बुद्ध तत्व ज्ञान में निर्वाण कहा गया। यानी हम शून्य में चले जाते हैं, हम कुछ नहीं रहते। लेकिन भारतीय तत्व ज्ञान में, वेदांत तत्व ज्ञान में हम खत्म नहीं होते। हमारा रूप ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म भूतोधिगच्छति, और उसको ब्रह्म निर्वाण बोला गया है। यानी प्रयत्न करते करते योगी शुद्ध होकर, और कितने दिन प्रयत्न करता है, कितने समय तक प्रयत्न करता है? अनेक जन्म संसिद्ध, बहुत सारे जन्म प्रयास करता है। हमें लगता है कि थोड़ी देर प्रयास किया, प्रयत्न किए और छोड़ दिया। ये बात इतनी सीधी सादी या तो सहज मिलने वाली नहीं, इसलिए इसको पुरुषार्थ बोला जाता है। कोई भी दुर्बल व्यक्ति, उसको अध्यात्म नहीं मिलता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, कठोपनिषद कहता है कि ये आत्मशक्ति किसी दुर्बल व्यक्ति को नहीं मिलती, कोई आलसी व्यक्ति को ये आत्मशक्ति नहीं मिलती है। कोई नकारात्मक सोचने वाला, निराशा जीवन में लाने वाले को यह शक्ति नहीं मिलती है। ये जो आत्मशक्ति है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, बलहीन आदमी को ये नहीं मिलती। जो बलवान है, जो सशक्त है, ऊर्जावान है, उसको ये मिल जाती है। इसको ये ब्रह्म विद्या मिल जाती है, ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। और अनेक जन्म संसिद्ध, बहु नाम जन्म नामन्ते। और ऐसा ये संस्कार जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ता है। और ऐसे प्रयत्न की सातत्य से उसको श्रेष्ठ गति मिल जाती है। ऐसी श्रेष्ठ गति पाने वाला कैसी अवस्था में रहता है? तो वो योन्तः, वह अंत सुख पाता है। यानी बाह्य हमें लगता है कि हमें पदार्थ से सुख मिलता है, या तो ऐसा लगता है किसी वस्तु से सुख मिलता है, किसी व्यक्ति से सुख मिलता है। हमें जलेबी खाने से सुख मिलेगा, लड्डू खाने से सुख मिलेगा, या तो कोई व्यक्ति मिलने से सुख मिलेगा। ऐसा हम सोचते हैं। कुछ देर मिलता भी है, लेकिन वो टेम्पररी है। हमें नींद लेने से सुख मिलेगा। अलग अलग दायरे, अलग अलग मायने व्यक्ति पर पे हो सकते हैं। लेकिन बाह्य कोई भी आलंबन के बिना जो सुखी रह सकता है, वह अंतः सुखी है। वह अंदर के सुख को अनुभव करता है। जैसे नींद का उदाहरण हम ले सकते हैं। गाढ़ी निद्रा में मैं नहीं होता, मेरा धन नहीं होता, मेरी संपत्ति नहीं होती, मेरा कुटुंब नहीं होता, मेरा शरीर नहीं होता, मेरा कुछ भी नहीं होता, मन भी नहीं होता, फिर भी मैं सुख से सोया, ऐसा हम बोलते हैं। बिना वस्तु, बिना कोई आलंबन हमें सुख मिल जाता है। और यह प्रैक्टिकल हमारे योगियों ने करके दिखाया। योगी इतने महान बने कि वो समाधि में उन्होंने सुख पाया। यानी वो भगवत स्वरूप
स्थिति में आ गए और उनको सुख मिला, वो अंतः सुख है, यानी अंदर से सुख मिलता है। वह सुख कोई खींच नहीं सकता। और अंतराराम वह कैसा होता है? उसके लिए अंदर आत्मशक्ति में रममान होना ही उसके लिए आराम है, विश्राम है। उसके लिए अंतिम धाम है, विश्राम धाम कहाँ है? तो बस यही अवस्था में, तो वो अंतराराम उसको बोलते हैं कि जिसके जीवन में आत्मानंद आ गया, ऐसी स्थिति है। और तथा अंतर ज्योतिरेवच, यानी वो अंतर ज्योति से प्रकट हो जाता है। जो नींद में जो है ना, वो अंधकार में ऐसा वो सुख है, उसमें प्रकाश नहीं है। और ये जो हम जागते जागते जब भगवत रूप में या तो आत्म रूप में एक रूप बन जाते हैं, आत्मस्वरूप की अवस्था में आ जाते हैं, तो ये जो आत्मस्वरूपता है यह प्रकाशमान ऐसी स्थिति है। और ये स्थिति आ जाए तो पूरा विश्व प्रकाशमान होता है। हमारे अंदर की शक्ति को या तो भगवान को कोई भी ऐसा तेज प्रकट नहीं कर सकता, प्रकाशित नहीं कर सकता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। ये जो तेज है, उस तेज को कोई दिखा नहीं सकता। सूर्य भी नहीं दिखा सकता, चांद भी नहीं दिखा सकता, अग्नि भी नहीं दिखा सकता। ऐसा ये तेज है, ऐसा ये अंतर ज्योति है। ये अंतर ज्योति किससे प्रकाशमान होगी? वो उसी से प्रकाशमान होती है। इसलिए तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा। ये जो आदि शक्ति है उसको मेरा नमस्कार है। ओम नमो जी आद्या, जो आद्य है, सभी से पहले है। वेद प्रतिपाद्य, पूरे वेदों ने, जितने बड़े वेद है, महान ग्रंथ है, ज्ञान का भंडार है, उन्होंने जो प्रतिपादन किया है उसी शक्ति का प्रतिपादन किया है। जय जय स्वसंवेद्या, वह सेल्फ रियलाइजिंग है, दूसरा कोई उसको प्रकाशित नहीं कर पाता। वह खुद अंतर ज्योति, यानी वही उस शक्ति ही अपने आप को प्रकाशित करती है, दूसरा कोई प्रकाशित नहीं कर पाता। और ये मनुष्य जीवन में यह अंतर ज्योति प्रकट हो सकती है। हमारी इच्छा शक्ति अगर उधर लगा दी जाए, हमारा मन और बुद्धि, यानी जैसे पहले श्लोक में हमने देखा, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय, ये अतीन्द्रिय मन है, मन के आगे फिर बुद्धि है, बुद्धि के आगे ये आत्मशक्ति है। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सहा। वो बुद्धि के उस पार है, यानी बुद्धि का कुछ काम नहीं, ऐसा नहीं है। बुद्धि का आधार लेते लेते वहां तक पहुंचना है, लेकिन ऐसे सूक्ष्म बुद्धि से जब हम जाते हैं तो वो बुद्धि भी एक रूप बन जाती है, वह तद्रूप बन जाती है। ऐसी तद्रूप बनी बुद्धि, यानी कि उस ब्रह्मभूत बनी, ब्रह्मरूप बनी ऐसी बुद्धि, वो मन बुद्धि अपना अस्तित्व वो खो देते मतलब नष्ट नहीं होते, वो मूल रूप में आ जाते। जैसे समंदर में बूंद समा गई तो बूंद नष्ट नहीं हुई, वो व्यापक बन गई, वो ब्रह्मरूप बन गई, समंदर रूप बन गई। वैसी हमारी आत्मशक्ति वह जीवात्म रूप थी, या तो अंतःकरण के द्वारा, कचरे के द्वारा कुछ अलग हो गई थी, या तो अलग खेल के लिए कर दी गई थी। लेकिन योगी ने, जो साधक है, उसने पुरुषार्थ से ये प्राप्त की। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। वो जो योगी है वो पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम, ये गुणों का पुरुषार्थ अपने जीवन में वो करता है, यानी सत्व रज तम, इन गुणों के द्वारा वो पुरुषार्थ करते हुए उनकी कृतकृत्यता वो अनुभव करता है। और ऐसी जीवन में कृतकृत्यता तब भी आ सकती है जब वह अपने आप को जानता है, यानी
जैसे यच्छास्त्र विधिमुत्सृज्य, यानी इस शास्त्र को छोड़कर जो चलता है उसको ये नहीं मिलता, और वो कृतकृत्य और बुद्धिमान बन जाता है। सही बुद्धिमान, सही अंतर ज्योति को प्रकट करने वाला कौन होता है? वो पुरुषोत्तम बन जाता है। अपने आप में वो कृतकृत्य बन जाता है। अपने जीवन की कृतकृत्यता मनुष्य ही पा सकता है, जानवर नहीं पाता, पशु नहीं पाता। वो मनुष्य ही ये पुरुषार्थ करते हुए इस स्थिति को पहुंच पाता है। ये जो स्थिति केवल निर्वाण की स्थिति नहीं है, ये ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। ब्रह्म में वो एक रूप बन जाता है। और बुद्ध तत्व ज्ञान में और भारतीय तत्व ज्ञान में ये अंतर है। यानी कि वो निर्वाण स्थिति यानी शून्य, कहां गए मालूम नहीं, शून्य हो गए, शून्य में कोई ये नहीं रहा। और ये जो ब्रह्म निर्वाण स्थिति है, जो भी तेज वाली, आत्म तेज वाली स्थिति है, उसमें वो एक रूप बन जाता है। और ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म का मूल धातु है ब्रह। ब्रह यानी व्याप्त करने वाला, व्याप्त करना, और जिसमें सभी व्याप्त है, अंदर बाहर वो व्याप्त है, ऐसा जो है वो ब्रह्म है। और इस तरह हम भी उसी के एक अंश है, और हम उसी के अंश होने के कारण उसी में समा गए। ये ब्रह्म निर्वाण स्थिति है, और ये राजा बनने की स्थिति है। जो इस ब्रह्म ज्ञान को पाता है वह अंत सुख पाता है, अंतराराम, वही विश्राम धाम उसका है। उसको कोई छेड़ नहीं पाता है। अच्छेद्यो यमदायो यम, यानी उसको कोई छेद नहीं दे सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगो नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकता। ऐसी स्थिति है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, ऐसी आत्मशक्ति है। और ये आत्मशक्ति जब परमात्म शक्ति में मिल जाती है तो ये स्थिति आ जाती है। ये स्थिति का वर्णन, जैसे कोई विषय है तो उसका वर्णन कर सकते हैं, जिसका वर्णन कर सकते हैं वो विषय हो जाता है, और जो विषय हो जाता है वह नष्ट भी हो जाता है। और ये ऐसा ब्रह्म ऐसा तत्व है जो विषय नहीं बन सकता। आत्मा ऐसा तत्व है वो विषय नहीं बन सकता। जो विषय बन सकता है वो आत्म तत्व नहीं हो सकता। किसी विषय से हमें सुख मिलता है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन जो सुख स्वरूप है उसके लिए कोई दूसरा आधार या तो आलंबन की आवश्यकता नहीं, दूसरे सुख की आवश्यकता नहीं, दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं, या तो दूसरे के द्वारा प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं प्रकाशित है, जो स्वयं आधार है अपना, और जो स्वयं सुख रूप है, ऐसे सुख रूप, ऐसे खुद के आधार रूप, ऐसे खुद के ज्योति रूप, ऐसे परमात्मा तत्व को हम याद करते हैं। याद करते यानी याद करना भी ये भाषा के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन हम जब उस स्वरूप में चले जाते तो वो याददाश्त भी नहीं रहती, मन भी नहीं रहता, स्मृति भी नहीं रहती, बुद्धि भी नहीं रहती। और उस परमात्मा स्थिति में जब हम चले जाते हैं तो उसका वर्णन यानी ये अवर्णनीय है, क्योंकि वो विषय नहीं है। जैसे गुड़ खाना, कितना भी वर्णन करो, गुड़ खाए बिना उसका पता नहीं चलता। वैसे ही ये कितना भी वर्णन करो, उसको अनुभव किए बिना ये नहीं अनुभव होता। ये स्वसंवेद्य है, खुद ही खुद का अनुभव कर सकते हैं। ये कोई बाजार में नहीं ले जा सकते। ये ले लो ब्रह्म ज्ञान, थोड़ा सा ले लो आप भी, ऐसा ऐसा है। ये बाजार वाली स्थिति नहीं है। बाजार में किसी विषय या तो वस्तु को हम खरीद या तो ले सकते, खरीद सकते, दे सकते, उसको बेच सकते हैं, लेकिन ये जो विषय में नहीं आता। ये ऐसा विषय है, ये विषय नहीं है, या तो उसको विषय नहीं बोल सकते। ये आत्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व है, वह विषय के बाहर है, और इसलिए ये अनिर्वचनीय है। इसको वचन में नहीं बांधा जा सकता, इसको शब्दों में नहीं ला जा सकता, लेकिन ये अनुभवजन्य स्वसंवेद्य है। यही तो महर्षि पतंजलि बताना चाहते, भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते, ज्ञानेश्वर महाराज बताना चाहते हैं। ये स्वसंवेद्य है, आत्मरूप है,
और ये आत्मज्योति हमारी भी जागृत हो जाए, हमारी जो अंत सुख है वह हमें मिले, हम अंत खुद के आधार बन जाए, और ये जो स्थिति है उस स्थिति को हम कितना समझ पाएंगे वह बहुत ही कठिन है। वैसे या तो हमारे मन और बुद्धि के दायरे में नहीं है, उस पार है, लेकिन उसका अंदाजा लेते हुए उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम।